डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 मैथ के एक्सरसाइज 2.2 को हल करने वाले हैं। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पार्ट फर्स्ट में कर रखा है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन 7 करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन 7 है हमारा। tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x x इज लेस देन पाई। फर्स्ट ईयर में हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, आपको मेमोराइज करा दिया जा रहा है। cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा है हमारा cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस। ठीक है, ये हम आपने क्लास 11th में पढ़ रखा था। तो अगर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, और इसको इधर ले आएंगे तो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हमेशा के लिए उपयोगी होगा। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, चाहे आप कहीं भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन हो या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन हो या फिर अवकलन या समाकलन में, कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपको 1 और cos का संबंध एक दूसरे के साथ दिख जाए तो आप उसे तुरंत परिवर्तित कर लिया करें इन फार्मूलों में। आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा बिना सोचे समझे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो हमेशा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए लिखेंगे, चूंकि 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ x बाई 2 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ फार्मूला गौर से देखिए, यहाँ 2 टाइम्स होता है तो उसका हाफ लेते हैं x। ठीक है, तो x का हाफ क्या हो जाएगा, x बाई 2। ओके, अब जो है हमारा ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो देयरफॉर और tan इनवर्स रूट में 1 माइनस cos x के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहाँ क्या प्राप्त होने वाला है, tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और चूंकि साइन एक्स अपॉन cos x इक्वल क्या होता है हमारा tan x के, तो साइन बाई cos यानी यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा tan x बाई 2। क्यों यहाँ पे स्क्वायर रूट हटा है, ध्यान से समझ लीजिए। जैसे ये रूट है और इसके पावर a स्क्वायर है, ठीक है, तो रूट का मतलब पावर क्या, हाफ, तो पावर हाफ ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल यानी हो जाएगा a के पावर 1। ठीक है, और यहाँ से चूंकि tan इनवर्स tan x का हमें फार्मूला पता है, ये किसके इक्वल होता है, x के। ठीक है, tan इनवर्स tan x किसके इक्वल होता है, x के, तो ये हो जाएगा हमारा, और tan इनवर्स tan x बाई 2 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x बाई 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर चेक कर लिया जाए 2.2।
अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। इससे पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x x इज लेस देन पाई। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ बहुत ही उपयोगी है। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस बात को याद रखेंगे तो हमेशा और हमेशा आपको बहुत ही सहायता प्राप्त होगी। वो क्या है आइए समझाता हूँ मैं आपको। जैसे अभी हमने आपको फार्मूला बताया tan इनवर्स tan x कुल क्या होता है x के, ठीक। इसी प्रकार से प्रत्येक त्रिकोणमितीय रेशियो के लिए होता है। तो आप गौर से देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी tan है तो यहाँ भी अंदर ब्रैकेट के अंदर भी tan है, tan इनवर्स ब्रैकेट में tan x, यानी जब सेम है तब जाके ये फार्मूला हम अप्लाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ देखिए tan इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर tan में कुछ भी नहीं है, तो आपका दिमाग यहाँ इस वाले फार्मूले पे तुरंत जाना चाहिए और आपको तुरंत ये आइडिया लगाना चाहिए कि हमें इसे किसमें चेंज करना पड़ेगा, tan में, ठीक है। किसी भी त्रिकोणमितीय क्वेश्चन में आप कुछ भी करिएगा तो करने के आफ्टर लास्ट में आपको सेम इसी फार्मूले में लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर बाहर tan है तो अंदर भी tan, बाहर sin है तो अंदर भी sin, बाहर cos है तो अंदर भी cos लाना होगा, तब जाके ये पूरा न्यूनतम रूप में आ पाएगा। और हमें इस क्वेश्चन में यही तो करना है। तो अब इसे हमें tan में कैसे बनाना होगा, इसे बनाने के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है, क्योंकि आप जानते हो tan x इक्वल क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो डिनोमिनेटर में क्या है, cos x है, यानी हर हमें क्या बनाना है, cos x। तो हर में cos x लाने के हमारे पास दो तरीके, या तो हम cos x से अंश व हर में भाग दे दें या फिर cos x कॉमन ले लें। तो जो तरीका आपको उचित लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, cos x कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो आप हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स cos x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन फिर से यहाँ पे cos x हर से भी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, ठीक। cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स cos x बाई cos x से ये कैंसिल कैंसिल तो हो जाएगा 1, और यहाँ sin बाई cos क्या होता है, tan x। तो यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक है। देखिए ये जो संबंध है ये आपको एक बार फिर से यही क्वेश्चन हूबहू अवकलन में मिलेगा, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, अभी अभी जैसे हमने समझाया इसको आफ्टर ओवरऑल हमें किस में कन्वर्ट करना है, tan में। तो अब ये जो 1 है इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, ध्यान समझिए। 1 माइनस tan x को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन में क्या है 1 प्लस tan x, तो होल डिवाइडेड। अब इस 1 को एज इट इज रहने दीजिए और यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan x। क्यों, क्योंकि यहाँ tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, चूंकि tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1, ठीक है। क्या पता है हमें, tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1। तो जहाँ देखिए ये हम फार्मूले में इसको चेंज कर रहे हैं, किसमें, tan a माइनस बी में। तो
देयरफॉर अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन, तो ये किस रूप का है, ये हमारा हो गया tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो ये किसके इक्वल होता है, tan a माइनस b के। तो यानी ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स के, यानी ये जो वैल्यू है किसके इक्वल होगी, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स के। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो यानी अब हम इसके स्थान पे ओवरऑल क्या इस्तेमाल कर लेंगे, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, और हमारा काम बन गया। जैसा कि हमने वीडियो मतलब स्टार्ट करते समय इस क्वेश्चन को समझा रखा था कि यहाँ भी tan है बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर भी हमें tan में ही कन्वर्ट करके लाना है, ठीक है। तो हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुके हैं, और अंत वाले में ये फार्मूला लगा देंगे, चूंकि tan इनवर्स tan x इक्वल किसके हो जाएगा, x के, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। 2.2 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट। आप क्वेश्चन नोट करने के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका tan इनवर्स ब्रैकेट में x अपॉन रूट अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 वेयर मॉड x इज लेस देन a। आप बार बार सोचते होंगे सर ये क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, ये इसलिए दिया रहता है आपको ताकि ये जो पूरा ओवरऑल फंक्शन है ये डिफाइंड रहे, अनडिफाइंड होने ना पाए, ठीक है। तो चलिए, हमने आपको इसी एक्सरसाइज के पार्ट वीडियो 4 में हमने बता रखा है कि व्यंजक हमारा किस रूप का होगा, तो हमें क्या प्रतिस्थापित करना है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देख रखा है तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। हम आपको फिर से मेमोराइज करा दे रहे हैं। अगर हमारा फंक्शन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का हो तो x बराबर क्या पुट करते हैं, a साइन थीटा। तो x बराबर क्या पुट करते हैं, a साइन थीटा। तो जरा गौर से देखिए, ये जो फंक्शन है हमारा या व्यंजक है, अंदर ब्रैकेट के अंदर जो व्यंजक है ये इसी रूप का तो है, तो यानी हमें यहाँ क्या पुट करना होगा, x बराबर a साइन थीटा। तो हम आइए इस्तेमाल करते हैं, लिखेंगे x बराबर a साइन थीटा प्रति स्थापित करने पर, ठीक है। x बराबर a साइन थीटा प्रति स्थापित करने पर, और आप लगे हाथ इसको भी चेंज कर लिया करिए, क्यों, क्योंकि आफ्टर में हमें थीटा की वैल्यू ही निकालनी होती। तो यहाँ से हो जाएगा और साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका x बाई ए, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। तो रख दीजिए, हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में x के स्थान पे क्या रखेंगे, a साइन थीटा अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन रूट में
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ए साइन थीटा। अब देखिए यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो हम ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो यानी ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से प्राप्त होगा हमें tan इनवर्स ए साइन थीटा। देखिए अभी हमने समझा है ये ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, करंडी के बाहर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको फार्मूला पता है, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे इसको अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से क्या गेन होने वाला है, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। तो ए से कैंसिल, साइन बाय कॉस, फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में tan थीटा। तो जैसा अभी हमने आपको समझाया था, आफ्टर ओवरऑल हमारा यहाँ पर उसी रूप का हो गया कि नहीं हो गया, tan इनवर्स tan थीटा। ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा और इजी वे में सॉल्व हो जाएगा बिना ज़्यादा समय नुकसान किए। अब यहाँ से इस पे फार्मूला लगा देंगे, चूंकि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो इसको अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ लिख देंगे थीटा का मान रखने पर। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 9। करेक्ट, आप इसे पॉज कर नोट कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड x की जो वैल्यू है माइनस ए बाई रूट 3 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए, या फिर x की जो वैल्यू होनी चाहिए ए बाई रूट 3 से लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया कि यहाँ पर tan है तो यहाँ पर भी tan आना चाहिए, और ये जो व्यंजक है, इस व्यंजक के लिए हमें क्या पुट करना है, हमने आपको बता रखा है क्या पुट करना है, a tan थीटा। ठीक है, क्या पुट करना है, a tan थीटा। तो आइए प्रतिस्थापित करते हैं, लिखेंगे x बराबर a tan थीटा प्रति स्थापित करने पर, जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a इंटू
ए tan थीटा स्क्वायर। अच्छा, एक चीज आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा सर कि कब ए लेना है कब ए नहीं लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ध्यान से समझिए आप। जब क्वेश्चन में ए दिख जाए या बी दिख जाए एक्स के साथ कोफिशिएंट में, तो तुरंत आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि हमें जब प्रतिस्थापित करना होगा कुछ भी व्यंजक में, तो उसके रूप में ए या बी जो भी वेरिएबल्स या कांस्टेंट के रूप में दिया रहेगा उसे उसके साथ प्रतिस्थापित करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब अंश बाहर दोनों में से a क्यूब कॉमन है, इसको निकाल कर कैंसिल कर लेंगे हम। tan इनवर्स a क्यूब तो हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, यहाँ से भी a क्यूब कॉमन है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब हमारा एक फार्मूला होता है, चूंकि tan 3 थीटा इक्वल 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने फार्मूला क्लास 11th में पढ़ रखा है और इसको अप्लाई कर लिया गया है यहाँ पे। तो यानी ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स tan 3 थीटा। ठीक है, एंड अगेन फार्मूला लगा लेंगे, tan इनवर्स tan x इक्वल किसके हो जाएगा, x के। तो यहाँ से क्या गेन होने वाला है, अब ध्यान से समझिएगा, x के स्थान पे क्या है, x के स्थान पे पूरा है 3 थीटा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बाहर आ जाएगी 3 थीटा। और इसीलिए देखिए हमने आपको समझा रखा था, यहाँ पे चेंजिंग करेंगे तो tan बाई a। ठीक है, तो लिखेंगे थीटा का मान उपरोक्त से रखने पर, जब हम रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, एक बार और इसको भेज देंगे साइड में, तो हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a। ठीक, अब आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल सही, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।